मेहनत किए हो अब संघर्ष करो। मेहनत किए हो अब संघर्ष करो और वो मुकाम हासिल करो जिसके लिए आप दिन रात पड़े हो। दिन रात पड़े हो। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई, कक्षा 10वीं गणित की जो है प्रैक्टिस पेपर ले आए हूं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि सेट ए है बच्चों। सेट बी और सी भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। डेफिनेटली बोलता हूं बच्चों, मैथ्स में बहुत ज्यादा कंफर्म क्वेश्चंस होती है, इसलिए अगर आप तीनों सेट करते हो तो आपको 60 पार होते हुए नजर आएगा। इसलिए तीनों सेट ध्यान से कर लेंगे। इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चंस बता रहा हूं उसको आपको प्रैक्टिस जो है करना है। हर साल हमारी प्रैक्टिस सेट आती है, पिछले साल 4 साल से ये 5वां बोर्ड है बच्चों, तो हर साल इंपॉर्टेंट होती है। आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं। तो देखो यहां पर ये प्रैक्टिस पेपर का टोटल 19 क्वेश्चंस है। बोर्ड की पैटर्न पर है, कंप्लीटली बोर्ड का पेपर जैसे ही आएगा सेट होगा। मतलब बोल सकते हो आपको 19-20 का नजर आपको अंतर जो है आपको देखने को मिलेगा। इसलिए तीनों सेट जो है करके जरूर जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे गणित का 75 नंबर का पूर्णांक है, 3 घंटे का पेपर रहेगा। कंप्लीट बोर्ड के पैटर्न पर है। जो निर्देश है उसको ध्यान से यहाँ पर पढ़ लीजिए। ठीक है। ग्राफ पेपर की आवश्यकता है, इस पर ऑलरेडी बोल दिया गया। कैलकुलेटर की प्रयोग की अनुमति नहीं है। इस तरीके से पूरा जो है सब कुछ निर्देश दे दिया गया। ठीक है। तो ध्यान से इसका आंसर्स आपको जो है प्रिपेयर करना है। फिलहाल आंसर्स नहीं बता रहा हूं मैं, हम जो है आंसर्स ऑलरेडी सब चीज का देख चुके, निचोड़ वगैरह से लाइव क्लासेस में पूरा मैथ्स की इस सब चीज का क्वेश्चंस करा चुका हूं। बस आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसलिए मैं एक आंसर भी आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस का प्रिपरेशन जो है कर लेंगे। इसमें जो कंफर्म क्वेश्चन है उसको याद से टिक कर लेना, मैं बताऊंगा वो आएगा मतलब आएगा। ठीक है। बहुपद x की घात 2 - 4 के शून्यक है, तो यहां पर आप लोगों को शून्यक टिक करना है। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहां पर। ठीक है। तो देख लो इसको करना है। फिर 5 और -3 का समांतर माध्य कितना होगा ये आप लोगों को टेक आउट करना है। फिर आगे बढ़ते भाई, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 5 एंड -3 होगा। तुल्य अनुपातों का संबंध समानुपाती, वर्गानुपाती, प्रतिलोम अनुपाती क्या होगा। द रिलेशनशिप बिटवीन टू इक्विवेलेंट रेशियोज इज क्या कहलाएगा उसको बोलना है। फिर यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 से आपका कौन सी क्वेश्चन है। दे आयकर 2000 पर शिक्षा उपकर 3% की दर से कितना होगा ये आपको टिक करना है। द एजुकेशन, अब चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो, है ना, ताकि जिसको आंसर्स नहीं पता कम से कम उनकी प्रिपरेशन तो हो जाएगा। अगर ये बोर्ड एग्जाम में कल को दिखेगा तो आप अच्छे से करके आओ। साइन 30 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा ये आपको बताना है। फिर छठवा, दो समरूप त्रिभुजों के त्रिभुजों का अनुपात जो है 36:49 हो तो उनके संगत भुजाओं में अनुपात कितना होगा वो करना है। फिर एक चक्री चतुर्भुज के एक ठो कोण को देखो, एक कोण का मान 60 अंश है तो उसका सम्मुख कोण कितना होगा ये पूछा जा रहा है। फिर नेक्स्ट वन है आर त्रिज्या वाले शंकु के आधार की परिधि कितना होगा ये आपको करना है। फिर 9, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि के शेष भाग पर बने कोण का खाली स्थान होता है, इसको बताना है। फिर वर्ग समीकरण दिया हुआ x की घात 2 - 5x + 6 = 0 के मूलों का योगफल कितना होगा ये आपको करना है। फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा बच्चों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चंस को कर लो। यदि x = 2 y = 3 हो तब यहाँ पर p का मान ज्ञात करना है। x अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक कितना होता है ये बताना है। परिमेय और अपरिमेय संख्या के संयोजन को क्या कहते हैं। फिर यदि cos θ = 1 हो तो थीटा का मान बताना है। समरूप त्रिभुज के संगत कोण खाली स्थान होते ये आपको करना है। तो देखो ये भाई जो अभी तक हमने 1 मार्क्स क्वेश्चन देखे ये कंफर्म नहीं होता है भाई, है ना, बट जो भी इंपॉर्टेंट है वो करा दिया। आपने देखे होंगे कि हमारी हाफ ईयरली, तिमाही, अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड का बच्चों देखे होंगे कि हमने अगर 10 दिए तो 5-6 आपको नजर जरूर आई होगी, है ना। इसलिए कहीं ना कहीं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार तो बोर्ड है, बोर्ड की पैटर्न है तो आसानी से हमें समझ आती है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे। फिर यहां से अब देखो मैं बोला था कि कंफर्म को आपको टिक लगाना है तो लगाते चलो। प्रश्न पहला तो नॉन कंफर्म है बट करना है भाई। प्रश्न दूसरा को वर्ग समीकरण दे मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, तो मूलों की प्रकृति d बराबर d की जो सूत्र होते हैं, विभेदक की जो सूत्र होते हैं b का वर्ग -4ac, उसी से आपको इसको बनाना है। d का बराबर 0 आता है, d का मान प्लस में आता है, माइनस में आता है, कल लाइव क्लास में समझायो ना। फिर ये वाला जो टिक लगा लो। दूरी की क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाएंगे, मतलब पूछे जाएंगे। ठीक है, दूरी। फिर अगला
ये टिक कर लिए ना, दूरी लिख के रखो, ये क्वेश्चन आएगा। फिर जांचिए क्या g ऑफ x इतना p ऑफ x का एक गुणन खंडन है करके क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है 20 साल के लिए। फिर अगला यहाँ पर प्रवणता दिया, एक क्वेश्चन टिक लगा लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 6वां को टिक लगा लो, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। भले 9 है उसको 5 है, विषम संख्या को सम बोल सकते हैं, सम को प्राकृत बोल सकते हैं, इस तरीके से चेंजेस करके देंगे, मतलब देंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 बात है पीडीएफ का। अगर जो पीडीएफ नहीं ऐप से नहीं मिल रहा है आपको, देन स्क्रीनशॉट ले लो ना भाई, मुश्किल से 10-12 स्क्रीनशॉट होगा भाई, इसको रख ही सकते हो आराम से, ठीक है। स्क्रीनशॉट करके रखेंगे इसने को। और पीडीएफ आपको निचोड़ बैच में और आगाज बैच दोनों में इसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए कि ये क्वेश्चन भी कंफर्म है, पूछे ही जाना है, तय है, ठीक है। जो 5 तो बताया और इसमें सबसे ज्यादा चांसेस इसी का है कि 2 के प्लस 11 एक विषम पूर्णांक है करके सिद्ध करने वाला। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन करना है, सिद्ध कीजिए कि साइन 4a प्लस कॉस 4a को इस तरह से सिद्ध करना है। तो ये नॉन कंफर्म है, इसमें और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों को करना होगा। फिर प्रश्न क्रमांक 10 पर चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10 में आपको कल की लाइव सेशन में मैं बता दिया हूं कि 5 तो आलेख, वही आलेख पूछे जाएंगे, तो ये आलेख को भी कंफर्म क्वेश्चंस मान के चलो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर अगला चैप्टर नंबर 5 से देखो, इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि कुछ जिलों में प्री बोर्ड में अर्धवार्षिक में ये क्वेश्चंस हमें देखने को मिला था इस टाइप के सब्जेक्टिव। हालांकि अभी तक के एग्जाम में नहीं है, बट भाई कुछ नया क्वेश्चंस आपको दे तो फंसो ना करके ये क्वेश्चंस मैं रखा हूं, क्योंकि बाकी अनुपात वाला x अनुपात x+3 अनुपात x+5 वाला अनुपात वो तो करेंगे, सब बच्चे करेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन जरूर इस तरह का सब्जेक्टिव जो 4-5 क्वेश्चन है उसको जरूर डील आउट करेंगे। फिर अगला जो है बच्चों, आप लोग का भाई एक काम जरूर कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, और आपको भाई प्रैक्टिस पेपर एज अ टेस्ट पर्पस के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो कम से कम अपनी स्कूल ग्रुप दोस्तों तक शेयर जरूर करो, ताकि हम छत्तीसगढ़ के हर एक बच्चों तक पहुंच सके और हर किसी बच्चों का तैयारी बहुत अच्छे से ढंग से हो सके। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पर भाई, ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को ही मिलेगा, ठीक है। अब कौन सा मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, बट दोनों में से कोई एक आपको 5 वर्ष पूर्व मेरी और मेरे पुत्र की आयु की गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात मेरी और मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मेरे और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। एक है 100 और 200 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, ये जो है बोल सकते हैं 50 से 100 तक का भी बोल सकते हैं, ऐसा इस क्वेश्चन को बोला जा सकता है, या 1 से 100 तक की भी बोला जा सकता है, याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ में से भी दोनों में से मतलब नीचे वाले की चांसेस सबसे ज्यादा नजर आ रही जो पूछे जा सकते हैं, चैप्टर नंबर 15 की क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर ही लेंगे भाई, ये आना है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन है 14 नंबर की क्वेश्चन, तो इसको देख लो भाई, इसको भी प्रिपेयर कर लो अच्छे से, जितना तीनों सेट का सब क्वेश्चन कर लेना। फिर इन दोनों में से कोई एक टॉपिक तो 101% लगभग पूछे जाने की ये चांसेस ही है, तो ढंग से ध्यान से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो। ये आपका प्रमेय है, ठीक है, प्रमेय की क्वेश्चन है जिसको आपको बहुत बेहतरीन ढंग से प्रिपेयर जो है बच्चों करना है। फिर माध्यिका, माध्यिका या बहुलक, ये 2 क्वेश्चंस आपको नजर आ रही है, माध्यिका आएगा या पेपर में या तो बहुलक, दोनों में से कोई एक आएगा, और इसके बावजूद भी नहीं पढ़ोगे तो आपकी ये मूर्खता होगी बच्चों, याद रखना। पेपर में जिस दिन बैठोगे वो पता चल जाएगा आपको कि सर तो भाई 4 महीना पहले बोल रहे थे, है ना। ये चीजें आपको पेपर में नजर आएगी, या तो बहुलक या माध्यिका, लाइव क्लासेस में पूरी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं दोनों मीडियम के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं देखो, ऐसा कभी पेपर में ऐसा नहीं आएगा, बट इसलिए रखा हूं, आवर्ती और साउदी अथवा में नहीं आएगा, या तो आवर्ती आएगा या साउदी आएगा, आपको दोनों की क्वेश्चंस यहाँ पर प्रिपेयर कर लेना है। आवर्ती और साउदी सिर्फ पढ़ो, दोनों में से कोई एक आएगा, क्योंकि अथवा में आयकर की गणना आएगा। मैं यहाँ पर आपको आयकर की गणना नहीं रखा हूं बच्चों, रीजन ये है आयकर की गणना ना रखने का कि भाई वो मैक्सिमम बच्चे उसको करते नहीं, 95% बच्चे आयकर की गणना को नहीं करते, सिर्फ आवर्ती और साउदी करते, इसलिए आवर्ती और साउदी आप रगड़ के पढ़ो इसको, ठीक है। इनमें से आपको क्वेश्चंस दोनों में से कोई एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर यहाँ पर अंतर्वृत्त और परिवृत्त, अंतर्वृत्त परिवृत्त की क्वेश्चंस रखा हूं, रीजन आपको दोनों को प्रिपेयर करना है, क्योंकि मेरा ये प्रैक्टिस सेट है बच्चों, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों क्वेश्चन अंतर्वृत्त और परिवृत्त की क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन 101% पेपर में पूछे जाना है, मतलब पूछे जाना है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ कितने बार 100% कंफर्म बोल रहा हूं, नहीं पढ़ोगे तो देख लो आपकी मूर्खता होगी। फिर यहाँ पर भाई
पार्ट 9 का जो 5 तो बताया टॉप 5 उसको कर लेना बच्चों, क्योंकि मैं ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक वीडियो में नहीं डाल सकता, एक पेपर में सेट नहीं कर सकता, इसलिए आप लोग जो है क्या करना है, निचोड़ जरूर फॉलो करना है अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ से आपका 60 प्लस नंबर्स आ ही जाएंगे तीनों सेट से, ठीक है, ये आपका। उसी तरह उसके अथवा में चैप्टर नंबर 10 का आएगा, तो चैप्टर नंबर 10 का भी आप टॉप 5 क्वेश्चंस कर लो, 9 का भी टॉप 5 कर लो, फिर बाद में मत बोलना भाई, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही तो क्वेश्चंस को रख सकता हूँ, आपको पूरे को प्रिपेयर जो है करना है, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर भाई ऑल द बेस्ट, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लो, प्रैक्टिस कर लो, टेस्ट खुद का दिला के देख लो भाई 3 घंटे में बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। पीडीएफ आपको कुछ टाइम बाद ऐप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, अगर आप बाद में देख रहे हैं तो आपको बाद में तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।